Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper one faculty. So first of all, as we know very well कि आप लोगों का जो एग्जाम है वो अगस्त के अंदर, अगस्त लास्ट वीक के अंदर प्लस आपका सितंबर तक ये एग्जाम आपका जाएगा। ऑनलाइन मोड के अंदर आपका एग्जाम होने वाला है। तो आई होप अब सारे स्टूडेंट्स को अपना स्ट्रैटेजी है वो चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफलाइन के लिए आपको डिफरेंट एस्पेक्ट में चलते हैं। अगर आपका ऑनलाइन मोड में सीबीटी मोड में एग्जाम आता है, ऑब्वियसली वहां पर आप लोगों का कॉन्टेक्स्ट है वो डिफरेंट आ जाता है। अभी आपके पास ओवरऑल अगर मैं बात करूं, अराउंड 50 डेज आप लोगों के पास रिमेनिंग है। तो 50 डेज में किस तरीके से आपको पेपर वन में स्ट्रैटेजी रखनी है, कैसे पेपर टू को आपने बैलेंस करना है, और किस तरीके से आप 40+ क्वेश्चंस को ठीक कर सकते हैं। बिकॉज आप लोग अगर 35 to 40 क्वेश्चन का टारगेट करेंगे तभी आप जेआरएफ की जर्नी को बहुत इजीली क्रैक कर पाते हैं। और ऑब्वियसली अगर आप पेपर वन में अच्छा स्कोर करते हैं तो वो सारी चीजें आप लोगों की बाकी चीजों को भी, जैसे पेपर टू में अगर कहीं पर लैग करता है तो वो सारी चीजें आपकी बैलेंस हो जाती हैं। तो 35 to 80 का 35 to 40 क्वेश्चंस का अगर मैं स्कोर मानूं तो वो काफी अच्छा स्कोर माना जाता है इन योर पेपर वन। बिकॉज आप मान के चलिए 60 to 70% ही आप लोग पेपर टू में अपना स्कोर कर पाते हैं। तो जस्ट टू बैलेंस ऑल द थिंग्स वी हैव टू स्कोर एटलीस्ट 80+1 इन पेपर वन, ताकि जेआरएफ आप लोग क्रैक कर पाए। अब उसके बाद बिफोर स्टार्टिंग द सेशन जस्ट नोट डाउन दीज आर द टाइमिंग ऑफ माई फ्री क्लासेस। 10 o'clock ऑन यूट्यूब, माई डेज आर ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे, एंड 11:30 आपका रहता है ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे, सेम डेज पे ऑन द टेक्स्ट बुक ऐप। इफ आई टॉक अबाउट इंग्लिश चैनल, तो हमारा यूजीसी नेट इंग्लिश जो चैनल है वहां पर क्लासेस जाती हैं 11 AM, जिसमें मेरे डेज हैं वेडनेसडे और फ्राइडे, एंड तुलिका मैम के जो बैलेंस आप लोगों के डेज बन जाते हैं लाइक ट्यूजडे एंड थर्सडे तुलिका मैम के डेज हैं। तो आप लोग यहाँ पर इसका भी बेनिफिट उठा सकते हैं अगर आप इंग्लिश कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग पेड क्लासेस, पेड बैचेस या मॉक टेस्ट, तो आप लोग इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं और गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दिया आप उसको फिल कर सकते हैं। एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और अपना वैल्यूएबल फीडबैक या कोई भी आपको लगता है कि कुछ और ज्यादा बेहतर आपके पास स्ट्रैटेजी है, कोई और ज्यादा बेहतर पॉइंट है, तो बेशक से आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो हाउ टू स्कोर 80+, लास्ट 50 डे स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, स्पेसिफिक आप लोगों का पेपर वन की अगर मैं बात करूं। बाकी ये टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको भी जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि इंपॉर्टेंट पीडीएफ अपडेट और सेशन अपडेट आपको मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सबसे पहली चीज आती है, जब आपका ऑफलाइन मोड था, ठीक है, एक चीज को अंडरस्टैंड करिएगा, तब आपको पता था एक शिफ्ट के अंदर, मतलब एक डे के अंदर आपका एग्जाम होना है। बाई चांस वो आपका शिफ्ट वन और शिफ्ट टू में चला जाता है, तो क्वेश्चन का आपको पता है पेपर वन एक शिफ्ट यहाँ पे बना, एक शिफ्ट यहाँ पे बना, दो ही हर्डल्स आपके सामने थी। ठीक है, ऐसा तो नहीं था 83 सब्जेक्ट्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को अगर 10 दिन एग्जाम चला है तो 10 दिन आप लोगों को 10 टाइप के पेपर्स देखने को मिले हैं। ठीक है, या फिर अगर आप लोगों का एग्जाम इस तरीके से पेपर वन आप लोगों को मॉर्निंग शिफ्ट में अलग है, इवनिंग में अलग है, तो इस तरीके से अराउंड 15 से 20 सेट आपको देखने को मिले हैं। किसी में फिर आप लोगों का हाई लेवल ऑफ डिफिकल्टी था, किसी में आप लोगों का बहुत मॉडरेट रखा जाता था। अब ऑफलाइन का ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा फायदा निकला था, बट ऑनलाइन एग्जाम अब वापिस से हो चुका है, तो यहाँ पर तो आप लोग अब इग्नोर कर दीजिए इस पॉइंटर को कि ऑफलाइन है ऑनलाइन है। ये पॉइंटर अब आपको फोकस करना है कि एग्जाम देना, और सिंपल सी बात है आप लोगों को ऑनलाइन एग्जाम देना है। ऑनलाइन एग्जाम लेट सपोज आपका वीक तक चलता है, ऑब्वियस है वहां पर अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पैटर्न देखने को मिलेगा। आपका किस डे पे आता है, किस शिफ्ट पे आता है, वो डिपेंड करता है डेट शीट जैसे ही आउट होता है। तो यहाँ पर एग्जामिनेशन का लेवल अगर मैं बात करूँ तो मॉडरेट टू हाई रहेगा। ऐसा नहीं कि पैनिक करना कि अब पता नहीं अगर मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम है तो हमारा बहुत टफ आएगा, वो वाला टफ नहीं आने वाला है। मॉडरेट टू हाई हम क्यों बोलेंगे, बिकॉज किसी सेशन में मान लिया डीआई आपको थोड़ा टफ दे दिया, या फिर किसी अगर साइकिल के अंदर बात करें आरसी थोड़ा सा डिफिकल्ट दे दिया जिसमें स्क्रोलिंग में दिक्कत आती है, मैथमेटिकल रीजनिंग थोड़ा सा यहाँ पर अप एंड डाउन कर सकता है। तो इस तरीके से चीजें आप लोगों की क्या हो जाती हैं, स्विच कर जाती हैं। तो कहीं ना कहीं कोई थियोरेटिकल सब्जेक्ट को ज्यादा बढ़ावा दे दिया, एलआर मुश्किल दे दिया, पीडी मुश्किल दे दिया, तो ऐसे आप लोगों को लेवल करेगा। कॉन्सेप्ट्स और पीवाईक्यू ऑलवेज आपके वही रहेंगे, वही 10 यूनिट्स हैं। डायनामिक चीजें रहने वाली है, रीजन बिकॉज यू आर अपेयरिंग फॉर ए कॉम्पिटेटिव एग्जाम। कोई आप स्कूल कॉलेज के एग्जाम के लिए नहीं बैठे हो कि जो 10-15 चीजें आपने कर ली और वही क्वेश्चंस बनेंगे। कॉन्सेप्ट और पीवाईक्यू यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो अगर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अभी भी आप 8-10 दिन लगा के, पेपर वन की 10 यूनिट्स है, अगर हर यूनिट पे 2-2 दिन स्पेंड करते हैं, 20 डेज के अंदर आप अपने हर यूनिट का, आरसी का तो कोई नोट्स नहीं बनाना,
डीआई का एज सच कोई नोट्स नहीं बनना है, 2 यूनिट्स तो आपकी ऐसे ही निकल जाती है, बची आपके पास 8 यूनिट, 8 × 2 16 डेज के अंदर आप एक क्विक रिवीजन के साथ इनके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो अगर आप बिल्कुल ब्लैंक बैठे हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये। अब लेटर रिवीजन, क्योंकि आप जब शॉर्ट नोट्स बनाएंगे ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर सिर्फ पॉइंटर्स लिखेंगे, जैसे कि मैंने मान लिया एलआर का टॉपिक पिक कर लिया, लॉजिकल इक्विवेलेंस, तो सिंपल सा आपने कैसे करना है जी, यहाँ पर कन्वर्स है, यहाँ पर ऑब्वर्स है, यहाँ पर कॉन्ट्रापोजिशन है। कन्वर्जन ने बोला स्वैप कर देना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को, एक एग्जाम्पल लिखा, बन गया नोट। ओवर्जन ने बोला क्वालिटी चेंज करो, प्रेडिकेट का कॉम्प्लीमेंट करो, एक एग्जाम्पल लिखा। अब ये बताइए जब इसको आप रिवाइज करेंगे एक लुक में 3 टॉपिक आप कर पाएंगे ऑब्वियसली, तो ये बेनिफिट आता है नोट्स का। नोट्स का मतलब ये नहीं है कि पूरी आप लैंग्वेज में लिखो, हेयर वी हैव टू स्वैप सब्जेक्ट विद प्रेडिकेट, ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करनी आपको। नोट्स में एक डायग्रामेटिक वे में यूज करना है, शॉर्ट और क्रिस्पी बनाना। जितना बड़ा टॉपिक को छोटे में आप क्रिस्प करोगे उतना ज्यादा रिकॉलिंग में आपको इजी रहेगा। तो टीचिंग एप्टीट्यूड कहीं ना कहीं आपका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आता है, तो यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, पीवाईक्यूज को अटेम्प्ट करना है एवरी यूनिट का, चाहे आप टीचिंग, रिसर्च या आरसी बात करें, प्रीवियस ईयर्स के डीआई की बात करें, तो हर यूनिट के पीवाईक्यूज लगाने हैं। कल की बात करते, कल हमने 18 जून का पेपर सॉल्व किया था। हर बच्चे को पता था स्टेटमेंट या प्रपोजिशन का नेचर आता है ट्रू या फिर फॉल्स, और आर्ग्यूमेंट आपका जाता है वैलिड या फिर इनवैलिड। 2 क्वेश्चन आए थे 18 जून को शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के अंदर, जिसके अंदर आप लोगों को बोला गया था कि वैलिडिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। कल का आप सेशन भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे लाइव हुआ था जो। तो इन्हीं टर्म से, अब थ्योरी तो आपने रट लिया, यहाँ पे याद भी हो चुका, इस पे से कैसे कैसे क्वेश्चन निकल सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारी पीवाईक्यू हेल्प करेगा। और जो एप्लीकेशन आपके माइंड की तैयार होनी है, टॉपिक्स की तैयार होनी है, वो सिर्फ पीवाईक्यू कराएगा। ओके, सेम रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर आपको क्या उसके टाइप्स हैं, ठीक है, क्या उसके सब टॉपिक्स आते हैं, थोड़ा यहाँ न्यूमेरिकल पोर्शन भी आ जाता है, तो प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल्स पे भी आपको ध्यान देना, थोड़ा स्टैटिकल पोर्शन जैसे मीन, मोड, मीडियन से रिलेटेड छोटे छोटे जो बेसिक क्वेश्चंस बन सकते हैं, आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस क्या है, या फिर आपके टाइप 1 टाइप 2 एरर क्या है, पी वैल्यू क्या है, ये अलग अलग टॉपिक आपको करने हैं। अगर मैं रिसर्च रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करूं, तो कोई भी आप रेफरेंशियल बुक प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। क्विजेस को अटेम्प्ट करिए, आपकी इससे स्क्रीन रीडिंग हैबिट होगी, क्योंकि आपको स्क्रॉल करना है वहां पर एग्जाम के अंदर, फिर आप उसके अंदर पैनिक करेंगे कि हमारा टाइम तो पूरा स्क्रोलिंग में निकल गया। तो वो वाला चीजें आपको मॉक टेस्ट आपको ऑनलाइन लगाना है, ठीक है, और उसके लिए आपको स्क्रीन रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम के अंदर अपनी स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, एक छोटा सा अनाउंसमेंट कि हमारे जो फाउंडेशन बैचेस हैं, फाउंडेशन बैच 2.0 है, वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इसमें आपका पेपर 1 प्लस पेपर 2 रहेगा, फिजिकल एंड संस्कृत वाला आपका रिकॉर्डेड रहेगा, बाकी आपकी यहाँ पर लाइव क्लासेस रहने वाली हैं। कोर्स के अंदर आपकी लाइव क्लासेस हैं, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, इंग्लिश बैच रहेगा, पीवाईपी, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग विल बी शेयर्ड विद यू, स्ट्रक्चर तरीके से सारी चीजें रहेंगी। इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन कनेक्ट ऑन दिस नंबर या गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं। 26 जून से अभी जस्ट बैच शुरू है, तो ज्यादा क्लासेस भी नहीं हुई हैं, एक एक दो दो क्लासेस ही मुश्किल से आपका कवर हुआ है। और रिमेनिंग दोज हु आर री एग्जाम, जो कि री एग्जाम वाले एस्पिरेंट थे और 18 जून को जिसका वैलिडिटी एक्सपायर हुआ था, उनका 1 मंथ एक्सटेंशन कर दिया गया है। प्लस अगर आप यहाँ पर एनरोल करते दिसंबर फाउंडेशन 2.0 बैच के अंदर, तो कैशबैक प्रोग्राम में आपको एक्सेस रहेगा जून बैच, बूस्टर कोर्स प्लस दिसंबर बैच का। और अगर आपका री जून एग्जाम क्वालिफाइड हो जाता है, राइट, तो उसमें आप लोगों का 100% फी रिफंड रहेगा। और इसके साथ साथ अगर सिर्फ नेट क्वालिफाई है देन 80% रहेगा। टर्म्स और कंडीशन है आपकी, बाकी डिटेल्स के लिए आप नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन। अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूं, तो कम्युनिकेशन में लाइक टाइप्स आ जाते हैं, मॉडल्स आ जाते हैं, और क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसा है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो ये मेजर मेजर टॉपिक्स हैं, जो भी बुद्धिज्म कम्युनिकेशन क्या है, मास मीडिया क्या, मास मीडिया काफी हॉट टॉपिक है अभी, काफी एक दो साइकिल से बात करें तो काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो ये आप लोगों का पार्ट है कम्युनिकेशन पे। पीवाईक्यू तो हर एक का लगाना है, ठीक है, ये बार बार रिपीट करने वाली बात नहीं है। पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट तो इतना जरूरी चीज है कि आपको लगाना ही लगाना है। तो अभी के लिए शुरू के 20 दिन आप लोगों को इसका थ्योरी रिवीजन प्लस शॉर्ट नोट्स, चाहे अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने का टाइम नहीं है तो एटलीस्ट हाइलाइटर का आप यूज कर सकते हैं, चाहे आप लैपटॉप पे काम करते हैं या आप अपनी प्रिंट आउट्स पे काम करते हैं, एटलीस्ट हाइलाइटर को यूज करें।
अब यहाँ पर पूरा का पूरा फोकस है, आपको 20 जुलाई तक ये काम कर लेना है। 20 जुलाई तक अपना थ्योरेटिकल रिवीजन कर लेना है। 20 जुलाई के बाद आप लोगों को क्या करना है, मैक्सिमम पीवाईक्यू चाहे आप यूनिट वाइज पिक करो, ठीक है, चाहे आप यहाँ पर ईयर वाइज पिक करो, फुल लेंथ आपको अगर लगता है तो, प्लस मॉक टेस्ट यहाँ पर लगाने हैं। तो ये काम आपका 20 जुलाई के बाद करना है आप लोगों को। तो ये सारी चीजें अगर आप कंसीडर करेंगे, ऑब्वियसली आपको काफी अच्छा आउटकम मिलेगा। और सेम आप पेपर 2 में भी अप्लाई कर सकते हैं। पहले सिलेबस को बाइफरकेट करिए, तो सिलेबस आपका कौन सा वीक यूनिट्स है, कौन सा आप लोगों की स्ट्रॉन्ग यूनिट्स है। स्ट्रॉन्ग यूनिट आई एम श्योर कम टाइम लेगी आपका रिवीजन पे, तो अभी थोड़ा वीक पे अगर वर्क करेंगे तो उसको और थोड़ा अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ही वीक है तो उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लीजिए। तो पेपर 1 पेपर 2 में दोनों ऐसे बैलेंस कर सकते हो। तो रिमे 8 यूनिट्स के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप मैंने आपको ये बताई है। बचा अब आप लोगों का, सॉरी 7 यूनिट्स के लिए बचा आपका डीआई, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड आपका आरसी। आरसी के लिए आप एटलीस्ट वीक में 2 से 3 प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए। अगर आप ज्यादा डेली बेसिस पे नहीं कर सकते, क्योंकि पेपर 2 भी आपको कवर करना है, क्योंकि यहाँ से 5 क्वेश्चन फिक्स है, और 5 क्वेश्चन मतलब 10 नंबर, और आपकी परसेंटेज पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। थ्योरेटिकली आप वहां पर मिस्टेक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर अगर प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से स्कोर कर पाओगे 10 मार्क्स। मैथमेटिकल रीजनिंग के आप एक बार जब मेन टॉपिक्स को रिवीजन करो, मेन टॉपिक मैंने पेपर 1 के टॉप 50 टॉपिक्स की लिस्ट भी आपको शेयर कर रखी है, वीडियो सेक्शन में जाके देखेंगे, यू विल गेट द सेम। तो मैथमेटिकल रीजनिंग के सिर्फ पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लीजिए, वो भी एनफ है। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है और ज्यादा अच्छे आप लोगों का मैथ्स है, तो आप किसी भी बुक को रेफर कर सकते हैं, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक को। डीआई की बात करें, इसके सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू लगा लीजिए। पीवाईक्यू हालांकि मैंने लास्ट मंथ आप लोगों के लिए सीरीज भी चलाई थी, ऑल्टरनेट डेज पे डेली एक आपका 3 बजे डीआई आता था। तो डीआई के भी पीवाईक्यू लगाने, रूटीन क्लासेस आप करेंगे तो बहुत अच्छा आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। तो वीक के अंदर 2 आपको डीआई के सेट लगाने, 2-3 आपको आरसी सेट लगाने। तो 5 क्वेश्चन यहाँ, 5 क्वेश्चन यहाँ, 15 नंबर डायरेक्टली आपके इन यूनिट्स हैं, बाकी आप लोगों का थ्योरी पोर्शन आ जाता है। तो ये आप लोगों की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बाकी आपके पास सिलेबस होना चाहिए, अपने शेड्यूल पे आपको थोड़ा स्टिक रहना है। ऐसा नहीं है कि आज आप लोगों ने 8 घंटे पढ़ाई की और नेक्स्ट डे 2 दिन के लिए छुट्टी, तो वो आपका वाला बिल्कुल बेसलेस है। अब उसके बाद हर सब्जेक्ट पे आपने सफिशिएंट टाइम स्पेंड करना है, स्पेशली जैसे हायर एजुकेशन है, पीटी है, या लॉजिकल रीजनिंग है। काफी बार ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं, यहाँ से अनएक्सपेक्टेड सा क्वेश्चन बन जाता है। आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, एरर्स आप लोग क्यों करते हैं, उस चीज को आपने निकालना है, बिकॉज आपसे बेहतर उस चीज को कोई भी नहीं निकाल सकता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो मल्टीपल जितना क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो, पेपर आपको नहीं छोड़ के आना है कि जी मेरे को नहीं आता तो मैं उसको फिल ही नहीं करके आया हूँ। ठीक है, तो ये था आप लोगों को एक छोटा सा सेशन। आई होप अब 50 डेज की स्ट्रैटेजी आप इसी तरीके से प्लान करेंगे ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर पाए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, डू लाइक एंड शेयर दिस। अगर और कोई आपको अच्छा सा इंपॉर्टेंट पॉइंटर लगता है, फील फ्री टू कनेक्ट, या तो आप टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन में। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस सेशन एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। बाय बाय, टेक केयर।